नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह ठाकुर। स्वागत है आपका के न्यूज बुलेटिन में। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। पंडोह में मनाली से आ रही टाटा सुमो खाई में गिरी, 3 की मौत, 4 घायल। हमीरपुर के गांधी चौक पर हुई भाजपा पोल खोल रैली, धूमल और अनुराग पर जमकर बरसे विक्रमादित्य। मंडी सदर पुलिस ने नाके के दौरान बरामद की 900 ग्राम चरस, आरोपी कुल्लू का रहने वाला। और सोलन के जतिन ने बनाई मायानगरी में पहचान, फिल्म यारियां में निभाई है भूमिका। रात हुए एक दुखद हादसे में टाटा सुमो में सवार 3 लोग काल के ग्रास बन गए और 4 व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गए। कैसे हुआ यह हादसा, आइए आपको बताते हैं इस खबर में। मनाली से अपने घर सरकाघाट के लिए रवाना हुए इन लोगों को क्या मालूम था कि पंडोह के 7 मील के पास मौत इनका इंतजार कर रही है। बारिश और फिसलन के चलते इनकी गाड़ी रात करीब 12 बजे बेकाबू होकर ब्यास नदी की तरफ तीखी ढलान से नीचे आ गई। गत रात्रि इंचार्ज पुलिस चौकी पंडोह ने समय करीब रात के 12 बजे टेलीफोन पर सूचना दी कि 7 मील पंडोह के पास एक गाड़ी टाटा सुमो जिसका नंबर HP 01 के 4488 है, वो ब्यास दरिया की तरफ को घिर गई है। तो इसी सूचना पर पुलिस थाना सदर मंडी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 108 की सहायता लेते हुए तथा जो फायर ब्रिगेड वाले कर्मचारी हैं उनको भी जो है वो मौके पे साथ में लेके हम लोग दल बल के साथ जो है वो मौका पर पहुँचे। जो रात को काफ़ी अंधेरा होने के कारण व भारी बारिश होने के कारण जो हमारा बचाव कार्य था उसमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी जो पुलिस कर्मचारी थे और जो अन्य सहयोगी दल तुम्हारे साथ जो गए हुए थे, तो काफ़ी मशक्क़त के बाद हम लोगों ने जो है वो 4 आदमियों को वहाँ से मौका से जख्मी हालत में निकाल कर सड़क तक लाए, जिन्हें 108 में एम्बुलेंस में डालकर जोनल हॉस्पिटल मंडी में बराए उपचार जो है वो लेके गए थे। पंडोह के एसआई रतन ठाकुर से मिली जानकारी के अनुसार इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। घायल होने वाले व्यक्तियों के नाम है विनोद कुमार, राजकुमार, राम सिंह और चमन। कुदरत का करिश्मा देखिए, इस हादसे में यह नन्हा सा कुत्ते का बच्चा मामूली खरोंचों के साथ बच गया और इस पपी ने इसके मालिक को ढूंढने में पुलिस का काम आसान कर दिया। संजीव सूद ने उन मुश्किल हालातों के बारे में के न्यूज को बताया जिनमें उनकी टीम, पंडोह की पुलिस टीम, फायर ब्रिगेड और 108 ने सराहनीय काम किया। तो इस गाड़ी में 7 व्यक्ति बैठे हुए थे जो मनाली से अपने घर पटड़ी घाट की तरफ जा रहे थे। जो इनमें से 6 व्यक्ति जो थे वो उनमें से 4 घायल थे जिनको अस्पताल भेज दिया गया, 2 जो मृतक पाए गए, लेकिन जो 7वां व्यक्ति था वो मौका पे कहीं भी नहीं मिल पा रहा था। जो रात को जब नहीं मिल पा रहा था तो हमने उसको काफ़ी तलाश किया। तो तलाश करने के बाद जो है वो जब हम ढांग की तरफ को चढ़े काफ़ी ऊपर, तो वहाँ पे एक कुत्ते के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो जब हमने उसी कुत्ते के चिल्लाने की आवाज़ के आधार पे जो है हम उस जगह तक पहुँचे तो वहाँ देखा कि एक व्यक्ति जो था वो मृत अवस्था में वहाँ पड़ा हुआ था। तो उसकी जैकेट के अंदर जो था वो एक कुत्ते का पिल्ला, जिसको पप्पी बोलते हैं, वो उसके अंदर था। तो हमने उसकी जो मृतक था उसकी लाश को भी हमने सड़क तक पहुँचाया और जो कुत्ते का बच्चा था उसको भी हमने सुरक्षित हालत में जो है वो अपने पास रखा और उसको प्राथमिक उपचार देके आगे जो है वो उनके जो वारसान हैं उनके हवाले किया जा रहा है। तो ये एक दुखद हादसा रहा, लेकिन इसमें हम आभारी रहेंगे जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और जो पुलिस बल के जो कर्मचारी और 108 की जो सहायता हमें मिली है। इससे हम मौके पे काफ़ी जो व्यक्ति जिन्हें बचाना काफ़ी असंभव लग रहा था उनको जो है वो हम सही समय पर सहायता देके बचाने में सफल हो गए।
इस हादसे में जिंदा बचे इन शख्स की पत्नी से जब हमने बात की तो वह ज्यादा बताने की स्थिति में नहीं दिखी। हाँ जी। तो ये बताइए किस टाइम पता चला आपको एक्सीडेंट का? 1:30 बजे रात को। हाँ जी। और उसके बाद कितने बजे पहुंचे आप यहाँ पे? 4:30 बजे पहुँचे। 4:30। हाँ जी। कैसी हालत है अभी? ये गंभीर है, इनकी हालत अभी ठीक नहीं है। तो डॉक्टर कुछ बोल रहे हैं बाहर शिफ्ट करने के लिए शिमला वगैरह? नहीं जी, ऐसे कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं बोल रहे? हाँ जी। और ये क्या करते थे वहाँ पे? ये फोटोग्राफी करते हैं। मनाली में? हाँ जी। तो रात को आ रहे थे साथ में? हाँ जी, 7 बंदे आ रहे थे रात को। बहरहाल घायलों में से एक को मामूली उपचार के बाद घर भेज दिया गया और 2 को शिमला रेफर कर दिया गया है। एक का इलाज अभी भी जोनल अस्पताल मंडी में चल रहा है और उनकी हालत भी अभी खतरे से बाहर नहीं है। कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। हमीरपुर के गांधी चौक पर प्रदेश युवा कांग्रेस की भाजपा पोल खोलो रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में प्रदेश भर से आए युवाओं ने हिस्सा लिया। इस रैली के दौरान युवा प्रदेशाध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने शिरकत करके युवाओं को संबोधित किया और रैली के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, सांसद अनुराग ठाकुर पर ताबड़तोड़ हमले बोले। हमीरपुर के गांधी चौक पर प्रदेश युवा कांग्रेस की भाजपा पोल खोल रैली के दौरान जहां प्रदेश युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भाजपा पर तीखे प्रहार किए, वहीं भाजपा के द्वारा पिछले सालों में किए गए कार्यों को उजागर किया। साथ ही प्रदेश भाजपा द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को भी युवाओं के सामने रखा गया। इस अवसर पर प्रदेश के वरिष्ठ युवा नेताओं द्वारा धर्मशाला में HPCA मामले पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की गई। वहीं प्रदेश के अन्य जगहों पर भाजपा द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के मामलों को युवाओं के सामने रखा। दुख के साथ आप लोगों को ये बात कह रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख हुआ है ये बात सुनकर, ये बात देखकर कि अभी हाल ही में जो विधानसभा का सेशन धर्मशाला में हुआ, उसमें जिस तरह से भाजपा के नेताओं ने, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने, जिन्हें भी आप लोगों ने, प्रदेश की जनता ने इलेक्ट कर वहां पर भेजा है, आप लोगों के मुद्दों को वहां पर उठाने के लिए वहां पर भेजा है, आप लोगों की समस्याओं को सही मायने से प्रदेश सरकार के सामने और विधानसभा में रखने के लिए आप लोगों ने वहां पर भेजा है। मगर जिस तरह से उन्होंने वहां पर राजनीति करी है, जिस तरह से उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के ऊपर झूठे आरोप लगाने की कोशिश करी है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि यूथ कांग्रेस और NSUI का हर एक कार्यकर्ता उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए समर्थ है। इस मौके पर बोलते हुए विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर कई प्रहार किए। उन्होंने धूमल व उनके परिवार पर भारतीय जनता पार्टी व HPCA पर कब्जा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब जब धूमल सत्तासीन हुए हैं तब तब उन्होंने अपने क्षेत्र पर कब्जा करने के काम किए हैं, जिसमें सबसे पहले भाजपा, फिर सरकार के दौरान मंत्रिमंडल और अब HPCA पर कब्जा जमाया है। विक्रमादित्य ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नीतियों के आधार पर लड़ाई लड़ती है, न कि व्यक्ति विशेष है। जब से धूमल साहब आए, धूमल साहब के पुत्र प्रदेश की राजनीति में आए, सबसे पहले उन्होंने हमीरपुर की भाजपा को हाईजैक किया। प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, प्रदेश की कैबिनेट को और प्रदेश की सरकार को हाईजैक किया। उसमें सिर्फ जब जब प्रदेश में भाजपा की सरकार रही, धूमल साहब के सुपुत्र और उनके कुटुंब गुलाब सिंह ठाकुर जी के नाम पर पूरी प्रदेश सरकार चलती रही। और आज जब उन्होंने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को के वो अध्यक्ष बने 2000 में, तो पूरी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को धूमल साहब के परिवार ने हाईजैक किया। उन्होंने धूमल को चेतावनी भरे लफ्जों में कहा कि अगर उनका परिवार या वह खुद व्यक्तिगत लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए भी तैयार है। अपने संबोधन के दौरान धूमल से 5 सवालों के जवाब भी जानने चाहे, जिसमें मुख्यतः HPCA में चीफ पैटर्न कौन है और उसको मताधिकार क्यों है। दूसरा, HPCA के मुद्दे पर भाजपा HPCA का बचाव क्यों कर रही है। साथ ही सांसद अनुराग ठाकुर से जानना चाहा कि सांसद रहते उन्होंने स्टेडियम निर्माण के लिए सांसद निधि से कितना पैसा दिया। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। मंडी सदर पुलिस ने SHO संजीव सूद की अगुवाई में विंद्रावनी में एक नाका लगा रखा था। जब पुलिस ने कुल्लू की तरफ से आते बुद्ध राम को देखा तो शक के आधार पर उसकी तलाशी ली गई।
तलाशी में पुलिस को उसके पास से 900 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई के लिए उसे अदालत में पेश किया जाएगा। संजीव सूद ने साथ ही बताया कि इस साल सदर पुलिस ने चरस माफिया के खिलाफ जबरदस्त अभियान चला रखा है और सिर्फ जनवरी में ही चरस के 5 मामले पकड़े जा चुके हैं। पिछले कल हम लोगों ने नाके के दौरान जब बिंद्रावणी में यातायात चेकिंग कर रहे थे तो उस दौरान एक व्यक्ति जो कुल्लू की तरफ से पैदल आ रहा था, तो उस व्यक्ति को शक के आधार पे जो है वो हमने काबू किया और चेक किया। तो चेक करने पर उसके बैग के अंदर से 900 ग्राम चरस जो है वो पुलिस ने बरामद की है। जो उक्त व्यक्ति का नाम श्री बुद्धराम सन ऑफ श्री प्यारेचंद, जो गांव मेहा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का रहने वाला है, उक्त व्यक्ति को हमने नियमानुसार इसके खिलाफ अभियोग दर्ज कर लिया है और अभियोग दर्ज करने के बाद तफ्तीश जो है वो नियमानुसार अमल में लाई जा रही है तथा इसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जो जल्द ही इसे जो है वो माननीय अदालत में पेश करवा के इसका पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। तो इसी के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो नववर्ष के उपलक्ष्य पर पुलिस ने चर्च के कारोबारियों पर जो नकेल कसने के लिए अभियान चला रखा है, उसी अभियान के अंतर्गत सदर पुलिस थाना मंडी द्वारा इसी माह के अंतर्गत कुल 4 अभियोग जो है वो अभी तक पंजीकृत किए जा चुके हैं और इन चारों अभियोगों में कुल 650 ग्राम चरस जो है वो 5 लोगों से बरामद की गई है। तो इस तरह से 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनके खिलाफ जल्द ही जो है चालान भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। तथा जो ये व्यक्ति चर्च का अवैध धंधा कर रहे हैं, काफ़ी समय से कर रहे हैं, तो इन पे पुलिस की कड़ी नज़र बनी हुई है और इन्हें समय पर जो है वो इन पे नकेल जो है वो कसती रही जाएगी। के न्यूज़ में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। $1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। क्या आप बेरोजगार हैं और आप नौकरी चाहते हैं या फिर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो भारत सरकार के तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र NSIC कनैड में बिल्कुल मुफ्त कोर्स का लाभ उठाइए। इन कोर्सेज के लिए आप कौशल विकास भत्ता भी पा सकते हैं। हमारे यहाँ उपलब्ध कोर्स हैं फैशन डिजाइनिंग विद एम्ब्रॉयडरी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। जो ये कोर्स है ये मेरे फ्यूचर के लिए फ्यूचर को सिक्योर करेगा और काफ़ी बेनिफिट होगा। इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, मोबाइल रिपेयर, IT टूल्स एंड एप्लीकेशंस, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ज्यादा जानकारी के लिए केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, मंडी। प्रदेश के कई युवा मायानगरी में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सोलन का जतिन बड़ी फिल्म में किरदार पाने वाला सोलन का पहला शख्स बन गया। जिसे भी जतिन की फिल्म के बारे में पता चला, वह उसके अभिनय को देखने के लिए उत्साहित नजर आया। दिया कुमार खोसला की शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्म यारियां में जतिन सूरी के अभिनय ने सभी का मन मोह लिया है।
शुक्रवार का दिन सोलन शहर के लिए अन्य दिनों से कुछ हटकर रहा। मौका था फिल्म यारियां की रिलीज का, जिसमें सोलन के जतिन ने अभिनय किया है। इस फिल्म को लेकर सोलन के लोगों में काफी उत्साह था और पहले दिन ही लोगों ने बड़े उत्साह के साथ फिल्म को देखा। मेरे प्यारे भाई, अब जब तक आप लोग यहाँ हैं ना, 1 मिनट भी नहीं छोड़ने वाला मैं तुम लोगों को। जब ऊपर वाला देता है। गाइस, प्लीज देखो। ये मासी का बेटा है यार। तुम यहाँ टैक्सी चलाते हो? या पार्ट टाइम। वैसे मैं यहाँ IT में एडवांस कोर्स कर रहा हूँ। ओके, बातें हो गई हैं तो एक बात बता, तू मुझे रॉकफेलर कॉलेज लेके चलेगा या नहीं? नहीं यार। माँ को गाली दी भाई। क्या पता किस तरह माँ ने एक पैसा इकट्ठा करके मुझे यहाँ पढ़ने भेजा। मुझे कुछ होगा तो नहीं ना यार? तुझे कुछ नहीं होगा यार। मेरे सिर्फ माँ का कोई नहीं है यार। भाई तू मुझे माँ के पास ले चल। 2 साल से मेरा इंतजार कर रही है यार। क्योंकि कल पेपर में पढ़ा था कि सोलन का लड़का है, मूवी में आया है, तो स्पेशली इसको देखने आए थे। काफ़ी अच्छा रोल किया है, सोलन का लड़का है और एकदम मूवी को सीरियस मोड में लेकर आ गया है लड़के ने। वी आर प्राउड ऑफ हिम और बहुत अच्छा काम किया है। खुशी हो रही है उसको देख के यार। सोलन का लड़का पूरी फिल्म में अगर काम देखा जाए ना, एक्टिंग वाइज ही वॉज द बेस्ट, रियली ही वॉज द बेस्ट। बहुत आगे तक जाएगा, आई एम श्योर अबाउट इट, क्योंकि मैं भी थिएटर करता हूँ तो आई नो इट। मुझे तो सबसे पहले तो बहुत खुशी होती है और ये लगता है कि हमारा सोलन भी किसी से कम नहीं है। सोलन में इतना टैलेंट भरा हुआ है, सिर्फ उसकी खोज की ज़रूरत है। अगर हम उसको खोज के आगे तक पहुंचा सके तो इट्स रियली। वहीं इस मौके पर जतिन के परिवार वाले भी काफी खुश नजर आए। जतिन के पिता और भाई ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज उन्हें जतिन पर गर्व है कि उनके द्वारा एक छोटा सा किरदार निभाया गया है, लेकिन उस छोटे से किरदार ने सभी का मन जीत लिया और वह शुरू से लेकर अंत तक सभी के दिलों में छाया रहा। बहुत अच्छा एक्ट लगा उसने। फिल्म के अंदर एक अलग से ही मोड़ दे दिया फिल्म का, और बहुत अच्छा, उम्मीद से ज़्यादा उसने अच्छा काम किया है और हमें बहुत पसंद आया। बस हम चाहते हैं कि वो दिल अपने दर्शकों के दिल पे अपनी जगह बनाए। ब्रदर, मैं एक व्यूअर को अगर एक दर्शक की नज़र देखूं तो उसने बहुत अच्छा रोल निभाया है। इनफैक्ट उसने मूवी में जान डाली है। जो मूवी एक सिर्फ यूथ सिंबॉलिक और फन एंड फॉर्मेटिक में चल रही थी, ही टुक इट टू अ सीरियस टर्न। उसने उस मूवी को एक सीरियस टर्न दिया और उसने इस अपने छोटे से रोल में बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल छाती चौड़ी करके कह सकता हूँ, गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे भाई ने सिल्वर स्क्रीन पे बड़े पर्दे पे अपना आगाज़ कर दिया। ये हिमाचल के लिए भी एक बहुत गौरवान्वित होने की बात है कि हमारे हिमाचल से जहाँ बहुत लोग बॉलीवुड में एंट्री नहीं मार पाए हैं, वहाँ पे जतिन ने एक इतने बड़े बैनर, एक इतना इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करके अपनी एक प्रेजेंस मार्क की है। मेरे प्यारे भाई, अब जब तक आप लोग यहाँ हैं ना, 1 मिनट भी नहीं छोड़ने वाला मैं तुम लोगों को। के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। ऊपर वाला देता है। के न्यूज में एक बार फिर से वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। मंडी और हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज। कहते हैं ना, हीरे की परख एक जोहरी ही कर सकता है। तो आखिर वो जोहरी लाएं कहां से जो बताए हीरे की सही कीमत। फिक्र न करें, अब आ गया है आपके मंडी शहर में हीरे जड़ित आभूषणों का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो देगा आपको हीरे की 100% कीमत वापसी की गारंटी। RJ Diamonds, a unit of Ratan Jewelers.
स्टॉक नंबर 15, इंदिरा मार्केट, मंडी। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर, मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। हिमाचल में महिलाओं को सुरक्षित, स्वावलंबी, स्वतंत्र और सशक्त बनाने के लिए सोलन में प्रदेश भाजपा महिला कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में इन सभी मुद्दों पर चर्चा कर उन पर रणनीति तैयार की गई और इस बारे में प्रदेश की सभी महिलाओं ने सुझाव भी दिए ताकि महिलाओं के सशक्तिकरण करने के लिए एक ठोस नीति बनाई जा सके। उपाध्यक्ष चाहूंगी सबसे पहली सोलन में प्रदेश भाजपा महिला नीति कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महिला नीति की प्रदेश अध्यक्षा राकेश शर्मा ने की। इस मौके पर सांसद विमला कश्यप और अन्य महिला नेताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कोर कमेटी की बैठक में हिमाचल में महिलाओं को सुरक्षित, स्वावलंबी, स्वतंत्र और सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। साथ ही प्रदेश की सभी महिलाओं से इस बारे में सुझाव भी लिए गए ताकि महिलाओं के सशक्तिकरण करने के लिए नीति बनाई जा सके। हम आपको बता दें कि इस बैठक में बनाई गई नीति को राजनाथ सिंह के समक्ष पेश किया जाएगा और उनकी सहमति से इन नीतियों को भाजपा महिला मोर्चा द्वारा हिमाचल में लागू किया जाएगा। आज महिला मोर्चा प्रदेश की जो प्रोमिनेंट महिलाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, आज उन्होंने मंथन किया है महिला नीति के ऊपर कि महिलाओं को आने वाले समय में कैसे सशक्त किया जा सकता है, क्या नीति अपनाई जाए जो हमारी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है केंद्र में, ताकि उनके समक्ष हम अपनी बात को रख सकें। तो समाज की प्रत्येक वर्ग की महिलाओं को कैसे सशक्त किया जा सके, आज हमने सभी बहनों ने आपस में विचार विमर्श किया है और हम ये इश्यूज़ जो आज डिस्कस किए हैं, आज हम 18-19 को हमारी राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है दिल्ली में, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष हम ये अपनी सारी बातों को रखेंगे ताकि ये नीतियों को लागू कर सकें। इस बारे में भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे इन नीतियों को मंडल और ब्लॉक स्तर तक लेकर जाएंगे ताकि महिलाओं को सुदृढ़ किया जा सके। कहते हैं कि संपन्न है, लेकिन उसके हाथ में फाइनेंशियल खर्चने का जो दम है वो उसके भी हाथ में नहीं है। हम चाहते हैं कि महिलाएं स्वतंत्र रूप से, आर्थिक रूप से, पूरी रूप से स्वतंत्र हो और उसको फाइनेंशियल मैटर्स में डिस्कस करने का अधिकार हो। पहला तो ये है। दूसरा है महिला सुरक्षा, जो महिलाओं को हर रूप में मिलनी चाहिए। ये चीज़ें हैं जिनको हम आगे ले जाना चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा इसमें अवश्य सफल होगी। सोलन में महिलाओं के लिए बनाई जा रही नीति कितनी कामयाब होती है, यह देखना दिलचस्प होगा। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज़ में एक बार फिर से वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। मंडी और हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज़।